भाभी ने पहली रात भाई पर इल्जाम लगा दिया कि भाई नामर्द है। सुबह हुई तो रिश्तेदार ताना देने लगे कि अगर ऐसा मसला था तो शादी ही क्यों की, भाई घर छोड़कर चला गया। कुछ महीने बाद भाई वापस आया तो भाई की लाज रखने के लिए उसकी शादी नौकरानी से कर दी। सुबह हुई तो होश उड़ गए नौकरानी किचन में। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी, बड़ी हसीन नटखट सी थी। भाई भाभी के बराबर में संजीदगी से बैठा था। मैंने तो सोचा भाई इस शादी से बहुत खुश होंगे, मगर जैसे जैसे शादी के दिन करीब आने लगे तो भाई के चेहरे पे एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगी। अक्सर मैं उन्हें चिढ़ाने लगता तो वह मुस्कुरा देते। खैर, मेरे भाई की उम्र 35 साल की थी मगर उनकी बीवी 20-22 साल की थी। मैं उस वक्त 18 साल का था। असल में मेरे वालिद का इंतकाल जब हुआ तब भाई की उम्र 18 साल की थी। मुझसे बड़ी बहनें भी थी जिनकी शादियों की जिम्मेदारी मेरे भाई पर आ गई। उन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते जब भाई की शादी की बारी आए तो उनकी उम्र 35 साल की हो चुकी थी। मेरी भाभी को मेरी वालिदा और बहनों ने ही पसंद किया था, क्योंकि यही हमारे वहाँ का रिवाज था। हमारा उठना बैठना उस इलाके के अमीर कबीर खानदानों में था। मेरी माँ तो वैसे भी बड़ी रख रखाव और ऊंची नाक रखने वालों में से थी। मेरी बहनों ने ही भाभी को भाई के कमरे में ले जाकर बैठाया। मैंने अपने भाभी से बस हल्की फुल्की सलाम दुआ ही की थी, लेकिन मैं खुश था कि चलो हमारे घर में भी रौनक लग जाएगी। भाई हर वक्त चुपचाप रहते थे और भाभी जरा तेज तर्रार तो हो सकता है कम उम्र बीवी भाई का मिजाज भी बदल देती। मेरी बहनें रात भर हमारे घर ही रुकी थी। रात को हम लोग बहन भाई बैठे खूब हल्ला गुल्ला करते रहे, यह नहीं जानते थे कि सुबह का सूरज हमारे लिए एक नई आफत लेकर आएगा। मेरी अम्मी के मायके वाले और ससुराल वाले भी हमारे घर पर रुके थे। उन्हें भी वलीमा की दावत खाकर ही अपने अपने घरों में जाना था। लेकिन सुबह जो हंगामा हमारे घर में शुरू हुआ, हम लोग तो खानदान में नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। सुबह जब मेरी बहनों ने भाई का दरवाजा खटखटाया ताकि दुल्हन को तैयार करके बाहर बैठा सके, सब मेहमानों के साथ मिलकर नाश्ता करवाए, तो दरवाजा गुस्से से दुल्हन ने ही खोला था। वह आम लिबास में थी। बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखा। मेरी बहन ने उसे फिर भी मुस्कुरा कर कहा कि सदा खुश रहो आबाद रहो। कहने लगी, हटो पीछे, तुम क्या शुरू हो गई हो? मुझे तुम्हारे भाई के साथ रहना ही नहीं है। यह सुना था कि हम सभी परेशान हो गए। वह कमरे से बाहर निकल के हॉल में कहने लगी, बुलाओ मेरे घर वालों को अभी के अभी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे अपने घर जाना है। यह सुनकर सभी परेशान हो गए। मेरी अम्मी उसके पास गई और कहने लगी, बेटा क्या बात है? सलमान ने कुछ कह दिया है तुमसे, मुझे बताओ। वह कहने लगी कि मैं अब आपको क्या बताऊं, बताने के काबिल बात हो तो उसका जिक्र भी करूं, लेकिन बस मैं यहाँ नहीं रह सकती, ना इस घर में ना इस शख्स के साथ। हम सभी यह सुनकर बड़े परेशान थे कि आखिर क्या वजह हो गई। भाई कमरे से बाहर आए तो नजरें झुकाए खड़े थे जैसे कि कोई मुजरिम खड़ा हो। मेरी अम्मी ने भाई से पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगे, मुझे नहीं मालूम, इसी से पूछ लो। खानदान की सभी औरतें इकट्ठी हो गई और भाई से वजह पूछने लगे कि अभी कल ही तो तुम्हें ब्याह के लाए हैं और तुम हो कि आज ही फसाद डालकर बैठ गई हो। छोटी मोटी बात अगर तुम्हारे शौहर ने तुमसे कह भी दी है तो जरूरी नहीं कि तुम यूं तमाशा लगाकर बैठ जाओ। सबको लगा कि शायद भाई ने उसे सख्त लहजे में यह कहा होगा कि मेरे घर वालों के साथ अच्छे से रहना, उनके साथ बदतमीजी से पेश मत आना, सबके साथ बनाकर रखना। मेरी माँ जब घर आए तो उन्हें अच्छे से पूछना। बस यही चंद बातें तो होती है जो शौहर अपनी बीवी से कहता है करने के लिए। कहने लगा, शायद लड़की जबान की तेज है, मिजाज की भी तेज है, इसलिए इन बातों से उखड़ गई है। लेकिन बात कुछ और ही थी। वह कहने लगी कि आपका बेटा इस काबिल ही नहीं है कि मैं उसके साथ जिंदगी गुजारूं। यह कहना था कि मेरी अम्मी का चेहरा लाल हो गया। कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें यह बात कहते हुए? कहने लगी, आप लोग जब वजह जानना चाहते हैं तो वजह बताना मुझ पर फर्ज है, कल को मुझ पर इल्जाम ना लगे कि मैं घर नहीं बसा सकती। कहने लगी, आपका बेटा ना मर्द है। यह सुनते ही हम सब के सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे और आंखें फटी की फटी रह गई। कभी अपने भाई को तो कभी भाभी को देखने लगे। ऐसी बातें हमने आज तक कभी किसी औरत के मुंह से नहीं सुनी थी जो वह कह रही थी।
कुछ ही देर में भाभी के घर वाले नाश्ता लेकर आए थे। जैसा कि रस्म व रिवाज में होता है कि दुल्हन के घर वाले दूल्हा के घर में सुबह का नाश्ता लाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर में यह तमाशा देख तो कुछ तो लाल पीले होने लगे। वह लड़की रोते हुए अपने भाई के साथ लग गई, अपनी भाभी से कहने लगी, आप लोगों ने मेरा कहा रिश्ता कर दिया, एक नामर्द के हवाले मुझे कर दिया। मैं तो उसके साथ एक पल भी नहीं गुजारूंगी, मुझे वापस अपने साथ ले चले घर। उसका भाई और भाभी भी मेरी अम्मी पर चीखने चिल्लाने लगे कि जब आपका बेटा इस काबिल था ही नहीं तो आपने क्यों हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद की। हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे इस मसले का क्या हल निकाले। वह जो कह रही थी वह सच था कि नहीं, इस बात का तो इल्म हमें भी ना था। हमें हैरत यह थी कि भाई चुप क्यों था, उन्हें तो बोलना चाहिए था, क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि हमारे भाई में कोई कमी थी या कोई ऐब था, लेकिन वो खामोश थे। जब हमने भाई से पूछा था वह कहने लगे कि मैं कुछ नहीं जानता, वो नहीं रहना चाहती तो उसे जाने दो। हमने कहा कि वह आप पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है। यह सुनकर मेरे भाई की आंखों में नमी आई थी। कहने लगी, कोई भी औरत इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती। यह कहकर भाई अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। हम सब परेशान हो गए थे। वह लड़की अपने भाई और भाभी के साथ वापस चली गई, लेकिन रिश्तेदारों ने हमारी जिंदगी जीना दुश्वार कर दी। कहने लगे, शर्म नहीं एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए। अरे पहले बेटे से पूछ तो लेते कि वह इस काबिल है भी कि नहीं, जितने मुंह उतनी बातें थी। मेरी अम्मी तो शर्म से नजरें नहीं उठा पा रही थी, और मेरी बहनें, उनके शौहर और ससुराल वाले भी उसे वक्त वही थे। वह तो यूं थी कि जैसे बिना जुर्म के मुजरिम ठहराई गई हो। उनकी सास और शौहर उन्हें ही घूर घूर कर देख रहे थे। सबकी नजरों में हम बुरे बन चुके थे। सब रिश्तेदार हमें ताने कस रहे थे। ताना सुनाकर सब अपने घरों में चले गए। मेरी अम्मी जो फूट फूट कर रोने लगी, बहनें भी अपने घर वापस जा चुकी थी। यकीनन उन्हें भी अपने शौहर और ससुराल वालों का रवैया बर्दाश्त करना पड़ता। मुझे भाई पर गुस्सा आ रहा था कि वह क्यों चुप थे। अगर ऐसी कोई बात थी तो वह शादी से पहले बता देते। मैं भाई का दरवाजा खटखटाया और कहा कि बाहर आई, मुझे आपसे बात करनी है कुछ। थोड़ी देर बाद भाई बाहर आए तो लेकिन उनके हाथ में उनका बैग था। चुपचाप खामोशी से वह घर से बाहर निकल गए। मैं पूछता ही रह गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, हमारे सवालों का जवाब तो दें। लेकिन उन्होंने कुछ भी ना कहा और चले गए। मैं यह भी नहीं जानता था कि वह गए कहाँ है। मेरी अम्मी को मेरे भाई पर इतना गुस्सा था कि उन्होंने कहा कि जाने दो उसे। उसने तो मेरी पूरी बिरादरी में इज्जत ही खराब करके रख दी जो मैंने इतने बरसों से बनाई हुई थी। अगर ऐसा कोई मसला था तो मुझे बता देता। इसके किए की सजा मेरी बेटियां भुगतेंगी और तुम भुगतोगे। तुम्हें भी कोई रिश्ता नहीं देगा। सब यही कहेंगे कि जब बड़ा बेटा में कमी है तो छोटा भी ऐसा ही होगा। मुझे अपनी तो फिक्र न थी, हाँ, लेकिन बहनों की वजह से मैं परेशान था। बेचारी बहनें आंसू पोंछते हुए घर से निकली थी। ना जाने अब उसके ससुराल वाले उन्हें क्या क्या बातें सुनाएंगे। अम्मी वहीं पर बैठी बार बार भाई को कोस रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। कहने लगी कि मैं तो सलमान को समझती थी कि हमेशा मेरा सर यूं ही फक से ऊंचा रखेगा, मगर इसने तो न जाने मुझसे कौन से दुश्मनी निकाली कि पूरी बिरादरी में मेरा सर ही झुक कर रह गया। न सिर्फ इस बिरादरी में बल्कि बहू जिस घर से आई है उसके पूरे खानदान को भी यह बात पता चल जाएगी। 100 बातें होंगी। यह सब सुनने से अच्छा तो मैं मर गई होती। मेरी अम्मी की हालत खराब हो रही थी और मैं अलग से कर पकड़ कर बैठा था कि अम्मी को कैसे समझाऊं, भला वह इस बात के बदले में भाई की सारी अच्छाइयों को कैसे भूल सकती हैं। पहले तो अब्बू के जाने के बाद भाई ने उसे घर की सारी जिम्मेदारियां उठाई थी। वह खुद पढ़ाई छोड़कर हमारे पढ़ाइयों के खर्चे पूरे करते रहे। फिर सबसे बड़े थे, शादी की उम्र भी हो चुकी थी, मगर उन्होंने अपने बजाय बहनों के दहेज के लिए पैसा जमा करना शुरू कर दिया। फिर सारी बहनों को ब्याह करके अपने घर का कर दिया उन्हें। और अब जब उनकी अपनी बारी आई थी तो एक गलती के बदले में अम्मी ने उनकी सारी अच्छाइयां भूल बैठी थी। मैं उसे वक्त अगर अम्मी को कुछ कहता तो वह मुझे ही बातें सुनाने लगाती। शायद ऐसा कहकर वह अपने दिल का गुबार निकाल ले,
और ठंडे दिमाग से सोचे तो उन्हें कुछ समझ आ जाए। यही सोचकर मैं खामोश हो गया। अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था, वह तो सर पकड़े वहीं सोफे पर गिर चुकी थी। मैंने फौरन नौकरानी को आवाज दी। वह कब से वही दरवाजे पर खड़ी यह सारा मंजर देख रही थी। मेरी आवाज सुनकर भागी भागी अम्मी के कमरे में गई और उनके ब्लड प्रेशर की दवा लेकर चली आई। फिर उसने और मैंने ही अम्मी को उनके कमरे तक पहुंचाया था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला तो वह भी सीधा किचन की तरफ जा रही थी। कुछ सोचते हुए मैंने उसको रोक, मेरे बुलाने पर वह चौंक गई थी। फिर मुझे देखकर कहने लगी, जी साहब, जी कोई काम था। मैंने एक कड़ी नज़र उस पर डाली। आज से पहले मैंने कभी भी घर में काम करने वाली नौकरानी को मुखातिब नहीं किया था, ना ही कभी जरूरत पड़ी थी। मगर आज मैंने उसे मुखातिब करके कहा कि इस घर में जो कुछ हुआ तुम सब कुछ जानती हो, लेकिन अगर तुमने यह बात बाहर वाले लोगों में फैलाकर हमारे खानदान की बदनामी में हिस्सा लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे बात सुनकर वह घबराई सी गई थी। कहने लगी, आप फिक्र मत कर साहब जी, मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आखिर आपका नमक खाया है, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैंने यह सुना तो सर झटक कर वहां से चला गया। ज्यादातर ऐसी नौकरानियां ही होती है जो एक के साथ 10 लगाकर लोगों में बातें फैलाती है। अम्मी और बहनों को तो परवाह न थी। अम्मी को बहनों की फिक्र थी और बहनों को अपने ससुराल वालों की, जबकि मुझे इस वक्त भाई की बहुत फिक्र सता रही थी। 2 दिन हो चुके थे मगर वह अभी तक घर वापस नहीं आए थे। मैं उनके मोबाइल पर कॉल करता तो कॉल काट देते। अम्मी को कहा मगर अम्मी ने तो फौरन इनकार कर दिया। कहने लगी कि हरगिज नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। उसने मेरी नाक कटवा दी है, मैं तो किसी भी कीमत पर उसे फ़ोन करने वाली नहीं। मगर जब पूरे खानदान में बात बढ़ने लगी और सभी मेरे भाई को गलत इल्जामात से नवाजने लगे तो मेरी अम्मी से रहा नहीं गया। कहने लगी, जो भी हो मैं अब उस लड़की सबक सिखाकर रहूंगी। भले ही मेरा बेटा नामर्द है मगर यह बात मैं गलत साबित करके रहूंगी। मैं उसकी शादी दूसरी लड़की से करवाऊंगी और इस घर में महारानी बनाकर रखूंगी ताकि उसे भी तो पता चले कि उसने मुझे जलील करके कितनी बड़ी गलती की है। लोगों के सामने अपना भरम कायम रखने के लिए मेरी माँ मेरे भाई के लिए दूसरी लड़की ढूंढने लगी थी, जबकि भाई का कोई भी अता पता न था। आखिर एक रोज मुझे उनके एक दोस्त से पता चला कि वह उनके फ्लैट में कई हफ्तों से रह रहे हैं। वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। मैंने यह सुन तो भाई के पास चला गया। मैं उनके गले लगा के रोने लगा था। कहा कि वापस चले मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आखिरकार अम्मी को कहा तो उन्होंने भाई को सख्ती से वापस घर आने का कहा। अब तो उनका गुस्सा भी कुछ हद तक कम हो चुका था। आखिर अम्मी के कहने पर भाई घर वापस चले आए और अम्मी ने साफ साफ लफ्जों में भाई से बात की। अगर ऐसा कुछ था तो तुम मुझे पहले ही बता देते, कम से कम हमारी बेइज्जती तो ना होती। भाई इसके बावजूद खामोश था। खामोशी से अपने कमरे में चला गया। अम्मी उसे फैसला सुना चुकी थी कि वह अब उसकी दूसरी शादी करवाएगी और किसी ऐसी लड़की से करवाएंगी जो मुंह से बिल्कुल लबसिली हो। भाई कहने लगा कि क्यों अपनी बेइज्जती करवाने पर तुली हुई है। मैं हरगिज दूसरी शादी नहीं करूंगा और पूरे खानदान में जलील होने के बाद मुझे कोई अपनी बेटी देगा। मेरी अम्मी खामोश हो चुकी थी। उस वक्त तो कुछ न बोली मगर अगले रोज जो बात उन्होंने कही वह सुनकर तो मेरे होश उड़ चुके थे। अगली सुबह उन्होंने घर में काम करने वाली नौकरानी को हम सबकी मौजूदगी में बुलवाया और फिर अपने खानदानी सोने की अंगूठी उसकी उंगली में पहना कर कहने लगी, आज से तुम इस घर की होने वाली बड़ी बहू हो। 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह मेरे सलमान से है। तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, यतीम हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम इस अमीर कबीर घर की बहू बनने में कोई मसला होगा। यह सुनकर नौकरानी भी दंग रह चुकी थी, जबकि मैं तो हैरत से फटी फटी नजरों से अपनी अम्मी को देख रहा था। उसी रोज बहनें भी वहां आई थी। मैंने बहनों से शिकायत की कि अम्मी को समझाएं वह कैसे एक नौकरानी को इस घर की बड़ी बहू बन सकती है, तो बहाने भी राजी हो गई। कहने लगी, खानदान में जितनी थू थू हम पर हो चुकी है, कोई हमें तलाकशुदा या बेवा भी नहीं देगा। बेहतर है कि इस नौकरानी को ही हम बहू बनाकर खुश रखा जाए।
कुछ महीने के लिए ही सही, लोगों यह तो अंदाजा हो जाएगा कि ये नामर्द नहीं है बल्कि उस लड़की में ही खोट थी। यह बात मेरे लिए परेशान करने वाली थी। यह लोग तो बदले की आग में कुछ भी करने को तैयार थे। मैंने जब भाई को इस बारे में बताया तो एक पल को उनकी आंखें हैरत से फैली थी। जाहिर सी बात है, कहाँ वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंची पोस्ट पर थे, और कहा यह नौकरानी यकीनन शर्मिंदगी की बात थी। मगर अम्मी को तो न जाने क्या सूझ रहा था। 2 दिन बाद उन्होंने नौकरानी से शादी मेरे भाई से कर दी। यह हम जानते थे कि वह हमारी नौकरानी है, अलबत्ता बाकी खानदान वाले इस बात से अनजान थे। वह नौकरानी भी बड़ी खूबसूरत थी, उसकी उम्र भी 25-26 साल के करीब होगी। बड़ी ही खूबसूरत और कम उम्र दुल्हन थी। दुल्हन बनकर तो वाकई खूबसूरत लग रही थी। मेरी बहनें एक मर्तबा फिर अपनी दूसरी भाभी को भाई के कमरे में बिठा आई। मुझे अगली सुबह का इंतजार था कि आज न जाने सुबह सुबह क्या ड्रामा लगेगा। मगर अगली सुबह हम सबके लिए बड़ी हैरान वाली थी। एक मर्तबा फिर पूरे खानदान के लोग हमारे वहां इकट्ठा हुए थे, क्योंकि हमने भाई की दूसरी शादी पहले से भी बढ़कर धूमधाम से की थी। जिन रिश्तेदारों को हम पहली शादी में नहीं बुलाया था उन्हें भी बुलाया गया था, ताकि सबको पता चले। सबकी नज़र भाई के कमरे पर थी। जब भाभी कमरे से निकली तो बड़ी ही खुश थी। सुबह सुबह ही किचन में चली गई और अम्मी के नाश्ते बनाने में हाथ बटाने लगी। यह मंजर हमारे लिए हैरान वाला था। मैं तो समझने लगा कि शायद गरीब घर की थी, इतनी अमीर घर की बड़ी बहू बन गई है तो खुश तो होगी ही। वलीमा भी धूमधाम से किया गया। सब मेहमान जोड़ी की तारीफें करते हुए वापस अपने अपने घरों पर जा चुके थे, जबकि मुझे भाई भी खुश दिखाई दे रहे थे। जिस रोज उनका निकाह था वह बड़े ही पुरसुकून थे। ऐसा सुकून मैंने उनके पहले निकाह में भी नहीं देखी थी जो इस बार थी। सभी मेहमान घरों को जा चुके थे, मगर उसके बावजूद भाई के चेहरे की मुस्कुराहट और भाभी के चेहरे की रौनक कम नहीं हुई थी। दोनों यूं एक दूसरे का ख्याल रखते और बातें करते जैसे मुद्दतों से इस बंधन में बंधे हुए हो। यह देखकर अम्मी कहने लगी, इसने तो मेरे सलमान को बदलकर ही रख दिया है। मगर मेरे लिए सस्पेंस बन चुका था। आखिर इस कदर खुश कैसे रह सकते हैं? मगर यह राज भी ज्यादा दिन तक राज ना रह सका। जब एक रोज मैंने बालकनी में अपने भाई और भाभी की बातें सुन ली। कह रहे थे कि मैं हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत की है, माँ के गले के आगे सर झुकाया है। जानता था कि अगर मैं उनसे तुम्हारे रिश्ते के लिए बात करता तो वह बुरा मान जाती। मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत मेरी खुद की जात से भी बढ़कर है। मगर वह जरा पुरानी सोच की मालिक थी। लेकिन देखो, खुदा की करनी ऐसी हुई कि मैं आज तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये सुनकर तो मेरे हाथ से फाइल ही गिर चुकी थी। भाई और भाभी हड़बड़ाकर मेरी तरफ देखने लगे, जबकि अगले ही पल में सारी कहानी समझ चुका था। उस वक्त में कुछ न बोला, मगर अकेले में जब भाई से इस बारे में पूछा तो भाई कहने लगे, दरअसल उस रात वह लड़की खुद मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। सच पूछो तो मैं पहले दिन से ही तुम्हारी भाभी की मोहब्बत में गिरफ्तार था, मगर माँ के डर से कभी कहा ना सका, क्योंकि वह कभी मेरी शादी एक नौकरानी से नहीं करवाने वाली थी। लेकिन मैं किसी और के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता था और ना किसी से रिश्ता निभाना चाहता था। मेरी बीवी ने जब अपना हक लेना चाहा तो मैंने उसे साफ मना कर दिया कि मुझे इस रिश्ते को निभाने के लिए वक्त चाहिए। मगर वह ऐसी बददिमाग किस्म की औरत थी कि वो वहीं पर शोर मचाने लगी, कहने लगी कि तुम तो लगता हो नामर्द हो, वरना इतनी खूबसूरत बीवी को देखकर भला कौन नजरअंदाज करता है। भाई की सारी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। वाकई क्या किस्मत पाई थी। भाई ने जैसे भी थी, मगर उन्हें उनकी मोहब्बत मिल चुकी थी। घर में सुकून था, भाई भी खुश थे। कुछ महीने बाद भाभी प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। यह देखकर तो पूरे खानदान में अम्मी की नाक एक मर्तबा फिर ऊंची हो चुकी थी। पूरे खानदान में अम्मी ने मिठाई बिठवाई थी, जबकि मेरी पहले वाली भाभी अभी तक यूं ही कुंवारी बैठी थी। अब लोग उसे बुरा भला कह रहे थे कि यकीनन तुम में ही कोई कमी होगा जो तुमने इतने अच्छे लड़के पर इल्जाम लगाए थे। खैर, लोगों का तो काम ही है दूसरों को जीना हराम करना।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।